हेलो दोस्तों, सभी को नरवदेहर अब कुछ नया कर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसे हर किसी को अप्लाई करना चाहिए। मैं यह चीज़ बताऊंगा कि दोस्तों, जब हम किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं, पहले के टाइम में क्या होता था कि जब हम किसी भी चीज़ की पढ़ाई करते थे तो हमें कोई गाइडेंस देने वाला नहीं रहता था कि बेटा तुझे इंजीनियर बनना है, बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, यानी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो लेकिन आज के समय में, आज के युग में हर कोई जानकार हो गया, हर किसी के माता-पिता पढ़े लिखे होते हैं, हर किसी के भाई-बहन पढ़े लिखे होते हैं, तो वो गाइडेंस दे देते हैं कि हाँ बेटा, तुम्हें अ, आगे जाके ये बनना होता है। लेकिन होने के बावजूद ये होने के बाद क्या होता है, जब हम अपना कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जैसे कि आज हम किसी डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या वकील बनेंगे। हम डिसाइड तो कर लेते हैं अपना गोल कि हाँ भाई, मुझे इस गोल पर जाना है, मैं सिर्फ़ यही बनूँगा और इस फ़ील्ड में मुझे काम करना है। लेकिन एक्चुअल होता क्या है, जब हम वो चीज़ कर लेते हैं, फिर हम दूसरी फ़ील्ड की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जस्ट लाइक ऐसे बहुत से छात्र हैं और इस भारत देश में बहुत से छात्र हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है, डॉक्टरी किया है, एलएलबी किया है और बहुत अलग-अलग फ़ील्ड के लोग हैं। फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि यार वो गलत करते हैं। अ, वो दूसरी फ़ील्ड में चले जाते हैं, तो दूसरी फ़ील्ड में जाने से मतलब क्या होता है, जिस चीज़ की हमने पढ़ाई किया है, वह एक प्रकार से वेस्ट चली जाती है। वेस्ट का मतलब ये नहीं कहूँगा कि टोटली वेस्ट चली जाती है, लेकिन क्या होता है, जब हम गवर्नमेंट सेक्टर पे जाते हैं, ठीक है? और गवर्नमेंट सेक्टर पे जाते जब कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग करता है और वो डायरेक्ट किसी दूसरी फ़ील्ड में आ जाता है और दूसरे अदर एग्ज़ाम की तैयारी करने लगता है, तो उसकी इंजीनियरिंग तो कहीं न कहीं जो पढ़ा है वो धीरे-धीरे भूलता जाता है और फिर उसका एज क्राइटेरिया ही बढ़ता जाता है। तो फिर जब उसका एज क्राइटेरिया बढ़ता जाता है और सडनली मान लीजिए इन केस अगर उसकी जॉब ना लगी, तो वह उसकी एज भी निकल जाती है और वह उस कंपनी में नहीं जा पाता। चाहे मैं नर्सिंग की बात करूँ, चाहे मैं एलएलबी की बात करूँ, चाहे मैं किसी और चीज़ की बात करूँ। दोस्तों, लग रहा कि ल जो बल्ब है उसका वोल्टेज कम है, लाइट मद्दा और चालू हो रही है, इसलिए मैं अपने कैमरे की अ टॉर्च से ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ। लाइट आती-जाती रहेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आती और जाती रहती है, ये लाइट क्या चीज़ है। तो मैं सिर्फ़ यही बताऊँगा, ये बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों। पहले के टाइम कोई बताने वाला नहीं था कि बेटा तुझे क्या करना है और क्या नहीं। सिर्फ़ मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आज के जो बच्चे हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है, अगर वो चाह रहा है कि भाई मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ या मैं एलएलबी बनना चाहता हूँ, आप उसी पे वर्क कीजिए, उसी फ़ील्ड पे आप आगे जाएँगे, तो ऐसा नहीं है कि आप अच्छा पैकेज नहीं कमा लेंगे। होता क्या है, मैंने बहुतों को ऐसा देखा कि जो हायर पैकेज में हैं आज भी, जो लाखों के पैकेज में हैं, करोड़ों के पैकेज में हैं, और हम दूसरी साइड देख लेंगे जॉब सिक्योरिटी के पर्पज़ से गवर्नमेंट जॉब हर कोई चाहता है कि आज मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। हर किसी माता-पिता का सपना होता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लेकिन जॉब मिल किसको रही है? ऐसा नहीं बोलूँगा कि लाखों करोड़ों बेरोज़गार डले हैं और कॉम्पिटिशन लाख डेढ़ लाख में होता है, भरते सब लोग हैं फॉर्म। दोस्तों, लेकिन होता क्या है, अब मैं ये नहीं बोलूँगा, अब लाखों करोड़ों लोग बैठे हैं और वैकेंसी कितनी आई, 1000 2000। हम वहाँ पर सेंट्रल लेवल पे चले जाएँगे, 8000 15000 44,000 जितनी आने होते हैं, लेकिन ये पूरे ऑल ऑल इंडिया की आती है ना, लेकिन हर किसी की जॉब नहीं मिल जाती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि हाँ यार, अब तू ज़्यादा ज्ञान देने आ गया, क्या मैं गवर्नमेंट की पढ़ाई करना छोड़ दूँ? नहीं भैया, हर कोई फ्रीडम है, हर कोई तैयारी करे, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ़ आपको यही बोलना चाहता हूँ, जब अगर आप कोई भी इंजीनियर है या डॉक्टर है या वकील है, आप उस फ़ील्ड में काम करेंगे तो आपको उस फ़ील्ड में तरक्की ज़रूर मिलेगी। लेकिन क्या होता है, बावजूद हम दूसरी फ़ील्ड पे आ जाते हैं, हम अपनी फ़ील्ड से पीछे होते चले जाते हैं। हमारा जो नॉलेज रहता है उस समय, जो हम फ्रेशर रहते, फ्रेशर को लिया क्यों जाता है किसी कंपनी में भी? एक हम देखा जाए, एक बड़ी कंपनी में अगर एक इंजीनियर है, अगर उसने उसका पास आउट अगर उसने 4 साल इंजीनियरिंग में दिया और तुरंत उसको जॉब क्यों मिलती है? क्योंकि उस समय होता क्या है, वो फ्रेशर रहता है, तो उसके माइंड में जो चीज़ें वो पढ़ा रहता है वो रिकॉल रहती है और वो सबको याद रहता है। लेकिन जब अगर वो 5 साल बाद जाएगा किसी कंपनी में, तो उसको थोड़ी ना मौका मिलेगा। वो बोलेगा, भाई तुम कर क्या रहे थे इतने साल तक? हाँ भैया, हम झक मरा रहे थे। बोलना नहीं चाहिए, ये ऐसे वर्डों का मैं यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन बहुत से लोगों ने ऐसा बोला, तो भैया लोग बहुत मज़ाक उड़ाते हैं दोस्तों। मैं अ, एग्ज़ाम्पल बहुतों का दे दूँगा और खुद भी एक एग्ज़ाम्पल हूँ, और मैं आपको बताता हूँ,
बहुत से लोग गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं और बहुतों को मिल जाती है, बहुत लोग मिसाल बन जाते हैं, बहुत लोग मजाक बन जाते हैं, लेकिन सिर्फ खेल पेशेंस का है दोस्तों। और हम जब पेशेंस रखते हैं, अगर मान लो मैंने 10 साल तक तैयारी की, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम 10 साल बाद जॉब अचीव करोगे, किसी को क्या होता है 2 ही साल में ही मिल जाती है। सबका क्राइटेरिया, सबकी सोचने की, याद करने की क्षमता अलग होती है। और लोग ये सोचते हैं कि यार मुझे नहीं मिला, चलो वैकेंसी आ गई। वैकेंसी, मैंने लक्ष्य की बात की। अगर आपका लक्ष्य यूपीएससी है तो आप यूपीएससी पे फोकस कीजिए। ऐसा नहीं कि एसएससी सीजीएल में चले जाइए, पटवारी में चले जाइए, एमपीएसआई में चले जाइए। अगर आपका लक्ष्य बीएड किए हो तो फिर वर्ग 1, 2, 3 को ही टारगेट कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को कंसिस्टेंसी से करेंगे आपको 100% अचीव मिलेगी। ये बहुतों का मैंने देखा है कि, लेकिन आलू गाजर भाजी मूली के तरह दे दनादन वैकेंसी आने दे, दे दनादन आने दे। तो इसमें हो क्या रहा है भैया, बच्चे का माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। आपको क्या लगता है, व्यक्ति आपने बोला ले वैकेंसी आ गई, धड़ से पढ़ ले, अरे यार हलवा है क्या, तुम सोच रहे हो कि ये भी पढ़ रहा है वो भी पढ़ रहा है। भाई हर किसी का सिलेबस अलग होता है, लोगों को लगता है, मैं जानता हूँ मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश सेम रहती है, बहुत ऐसे एग्जाम है उसमें रहती है, लोग करते हैं और वो कर लेते हैं। लेकिन भाई यूपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, बहुत थोड़ा सा लेवल हाई और डाउन हो जाता है यार दोस्तों। डाउन तो नहीं बोलूंगा, आजकल इस समय सभी का लेवल हाई हो रहा है और एग्जाम वगैरह कठिन है, पेशेंस का काम है। और मैंने यही बताया, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर, चाहे एलएलबी हो, चाहे कोई भी एनी अदर फील्ड हो, अगर आपने बोला है कि भाई मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तो भैया डॉक्टर वाली फील्ड में जाएगी, 100% आपको अचीवमेंट मिलेगी। अगर आप एक इंजीनियर है तो आप अपनी इंजीनियरिंग की फील्ड में जाइए, देखे ना लाखों और करोड़ों पैकेज मिलेंगे। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, मैं भी एक इंजीनियर हूँ। और मैं कहने का मतलब मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि किसी न किसी कारणवश व्यक्ति पीछे हो जाता है, अपनी एज क्राइटेरिया को पार कर लेता है। बहुत से ऐसे छात्र हैं जिन्होंने कोविड के टाइम पे भी अपनी एज क्राइटेरिया को पार कर लिया और वो अदर एग्जाम को अचीव नहीं कर पाए। अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर आप व्यापम के लिए पढ़ रहे हैं, एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ रहे हैं, यूपीएससी के लिए पढ़िए, तो आप उसको टारगेट कीजिए, 110% आपको सफलता जरूर मिलेगी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि अगर वो एक प्राइवेट वाला बंदा भी एमएनसी कंपनी में है या बहुत अच्छे पैकेज पे है, अगर एक सरकारी आदमी 20-25 हजार 40 हजार वाला खड़ा हो जाएगा, तो लोग किसको देंगे ज्यादातर जॉब, सरकारी वाले को। मैं ये सरकारी वाले के लिए ही टारगेट कर रहा, हर किसी का सपना होता है भाई मेरी जॉब सिक्योरिटी हो। जॉब सिक्योरिटी कहाँ पर मिलती है, एक सरकारी जॉब में ही मिलती है। लेकिन क्या जो व्यक्ति प्राइवेट जॉब में पैसा कमा रहा है, तो क्या उसका पैसा पैसा नहीं है क्या, उसके नोट में महात्मा गांधी की फोटो नहीं होती है क्या, आप बताइए। तो भाई उसका पैसा पैसा नहीं है, सरकारी आदमी का पैसा पैसा है। ये गजब हो गई ये बात। ऐसा माहौल भी चलता भैया, सरकारी नौकरी होगी तो बच्चे की शादी कर देंगे यार, चाहे वो लड़के की उम्र कितनी भी क्यों ना हो। ऐसा होता है यार लोगों की मानसिकता। तो मैं यही बोलूंगा कि लोग आजकल क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। बस वीडियो बनाने का मकसद ये है, चाहे आप प्राइवेट में भैया जाइए, चाहे गवर्नमेंट में जाइए, अपना एक गोल बना लिए। चाहे ग्रेजुएशन के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मैं एक कलेक्टर, एक आईपीएस बनने लायक हूँ, तो आप आर्ट्स सब्जेक्ट लीजिए, उस पे आप ग्रेजुएशन कीजिए, आप कोचिंग कीजिए और फिर देखिए आपको 100% सफलता मिलेगी। लेकिन आपने बोला भैया यूपीएससी की तैयारी करेंगे, किसी ने चमका दिया, हो हल्ला किया, फिर हमने कुछ दिन बाद बोला यार भैया बहुत कठिन लग रहा है, अब नहीं करेंगे। अब एक काम कर लेते हैं, आ जाते हैं पटवारी पे, एसआई पे, छोटे मोटे वनडे एग्जाम निकाल लेते। हम ये नहीं कहते भैया आप में दम नहीं है, हर किसी में दम होता है, बस खेल पेशेंस का होता है। उस बीच में जो अपनी एज क्राइटेरिया क्रॉस हो जाती है और हम नहीं कर पाते हैं बहुत सारी चीजें, बहुतों ने तो सुसाइड भी कर ली, बहुत लोग अपनी गवर्नमेंट वाली एज को ही पार कर गए और प्राइवेट वाली एज में ही पार कर गए, और वो लोग जॉब, उनको भी प्राइवेट में जॉब नहीं मिलती। तो दोस्तों अपना एक बैकअप बना के रखिए। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा, गोल गोल का मतलब ये है, चाहे वो आप गवर्नमेंट में हो चाहे वो प्राइवेट में, 100% आप उसी गोल को फोकस करेंगे तो आपको उसी पे जाना है ना, तो आपको 100% आपको उस पे सफलता मिलेंगी। ऐसा नहीं यार कि अपन ने ये भी कर लिया, थोड़ा सा ये भी खा लिया तो मिक्सचर हो जाता है। जब कभी हम पार्टी में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें खा लेते, मिक्सचर हो जाता है, तो उल्टी हो जाती है ना, हम बीमार पड़ जाते हैं। इस प्रकार यही चीज है, हम खा तो ले रहे हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन हमको मिल ठेंगा नहीं रहा है। तो यही सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों
और मैंने देखा है, मैंने फेस किया है और मैं अभी फेस कर रहा हूँ। मैं क्योंकि मैं अभी पढ़ता हूँ, बस थोड़ा-सा अब मैंने वीडियो बनाया इस टॉपिक पे कि अगर आप किसी भी चीज़ को गोल बनाते हैं तो उसपे 100% फ़ोकस कीजिए। आपने सोचा, माता-पिता ने बोला चलो बेटा को इंजीनियर बना देते, डॉक्टर बना देते। क्या इंजीनियरिंग डॉक्टर बनाने के लिए पैसा नहीं आता? क्या वो पैसा पैसा नहीं है? लगता है भाई पैसा। फिर तुरंत अपन ने फ़ील्ड को चेंज कर दिया। अपन ने बोला भैया ये कर लेंगे, हाँ भैया दनादन करें, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं ना, जहाँ भीड़ भाग रही है हम वहाँ पर जा रहे हैं। हम हम क्या करना चाह रहे हैं, हमसे पूछो। और हम ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों कि आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। अगर आप उस लक्ष्य पे रहेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप लोगों के ताने और लोग बहुत मारते हैं कि हाँ भाई ये है, बहुत समय से तैयारी कर रहा है, बहुत लोग मज़ाक उड़ाते हैं, चाहे वो आप इंजीनियरिंग ले लो, चाहे डॉक्टरी ले लो, अच्छा इतने सालों से तैयारी चल रही है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। मैं आपको यही बोलूँगा कि आप टेंशन ना लीजिए, आप अपना एक गोल निर्धारित कीजिए। और आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे रिलेटिव ही हमारा बहुत मज़ाक उड़ाते हैं। और हमारे दोस्त यार अगर जो प्राइवेट जॉब पे है तो हमारा खूब मज़ाक उड़ाएँगे और हमसे पूछेंगे हमारी ऐज, तो उनको पता है, उसको ये लगता है कि मेरे साथ पढ़ा है, तो भाई इसकी ऐज होगी, क्योंकि अगर उसकी शादी हो गई है, अगर उसके एक लड़के बच्चे हो गए तो बोले अरे भाई तेरी तो उम्र इतनी हो गई, तेरी तो शादी भी नहीं है, तेरे को जॉब भी नहीं, तो उस समय भी ना व्यक्ति एक-दूसरे को फेस नहीं कर पाता है। और ये एक फ्रस्ट्रेशन नहीं है, मेरा एक एक्सपीरियंस है, मेरा एक तजुर्बा है दोस्तों। आप अपना गोल बनाइए और उस गोल पे चलिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। और अगर आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आप यहाँ-वहाँ भटकते रहेंगे, आपको कहीं से भी सफलता नहीं मिलेगी। बस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि लाखों बेरोज़गार भारत देश में हैं और वो फेस कर रहे हैं। कहीं गवर्नमेंट, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं और प्राइवेट जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें भी स्ट्रगल करना पड़ता है प्राइवेट जॉब में। लेकिन प्राइवेट जॉब में अगर हम हायर पोस्ट के लिए जाएँगे, बड़ी-बड़ी कंपनियों में जाएँगे तो अच्छा पैकेज मिलता है। ऐसा नहीं है कि ना प्राइवेट जॉब में स्कोप नहीं है। बहुत सारे लाखों लोग प्राइवेट जॉब में जा रहे हैं और अच्छा पैकेज भी मिलता है। बस मैं यही बोलना चाहूँगा अपने अ, जो लोग देख रहे हैं, जो छात्र अभी भी जूझ रहे हैं, जो यूपीएससी दे रहे हैं, एसएससी दे रहा है, सीजीएल दे रहा है, बस आप अपने लक्ष्य से ना भटकिए कि हमने अपना एक लक्ष्य बना लिया, बस उस पे फ़ोकस कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। बस हमको लगातार करते रहना है। अगर हम अपने लक्ष्य से भटक गए, तो हमारा जो इतना साल है ना, वो खराब चला जाता है। एक्सपीरियंस कभी वो खराब नहीं होता, हमें तजुर्बा मिलता है। उसी तजुर्बे के साथ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। और कभी भी अपने आप को गधा ना समझिए, ये ना समझिए कि यार उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हो पा रहा है, तो मैं गधा हूँ। गधा कोई नहीं होता, हर कोई पढ़ता है और हर कोई अपना फ़ील्ड को छोड़ के गवर्नमेंट के लिए तैयारी करता है। कुछ लोग अपनी फ़ील्ड पे चले जाते हैं तो अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छा पैसा अर्न करते हैं। तो ऐसा ना सोचिए कि आप कमज़ोर हैं, कोई कमज़ोर नहीं होता इस दुनिया में। इस दुनिया में व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है दोस्तों। दोस्तों मैं अभी से सोते-सोते मेरे माइंड में आया कि बहुत से लाखों छात्र हैं और उसमें से मैं भी हूँ और अपनी फ़ील्ड से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ना उनको समझ में आता कि ये कर लूँ, वो कर लूँ। यार भटकाने वाले तो यही अपने वाले ही हैं ना, ये भी कर ले बेटा, वो भी कर ले। तो करे क्या बेटा? बेटा हनुमान जी नहीं बन जाएगा। बस यही है कि आप एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो आपको उस राह पे ज़रूर सफलता मिलेगी। और अपना लक्ष्य बनाते हुए आप अपनी सफलताओं को प्राप्त करें। दोस्तों वीडियो में सिर्फ़ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।